बताने वाले हैं कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। आपके इतने दिन से स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, छोटे बच्चों की भी चल रही हैं। मम्मी को बैठना पड़ता है आपके पास में मोबाइल लेके, बहुत बहुत देर तक क्लासेस चलती रहती हैं। एक मिनट की नहीं, 1 घंटे की। 1 घंटे की होती है। देखो, अभी रियांश ने एक सवाल पूछा था कि रियांश ने एक सवाल अभी पूछा कि जब टीचर स्कूल में आ रही हैं तो बच्चे क्यों नहीं जा सकते हैं। बेटा, रियांश ने अभी पूछा कि जब मैम स्कूल में आ रही हैं तो बच्चे क्यों नहीं जा सकते। बच्चे क्यों नहीं जा सकते? एक तो बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और दूसरे बच्चे छोटे होते हैं, कोई भी बीमारी उनको बहुत जल्दी से असर कर देती है। तीसरी बात क्या है, मैम तो एक है और बच्चे हैं एक क्लास में ज्यादा। बात सुन लो पहले, आपकी 2 मैम है, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक बार में एक मैम पढ़ाती हैं तो मैम तो जैसे मैं बैठी हूँ, मैम तो ऐसे पढ़ा रही हैं और आप इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हो तो आप पास पास बैठते हो। पहले सुन लो बेटा, मुझे पता है आपकी 2 मैम है। मैम एक बार में एक मैम पढ़ाती हैं तो मैम तो अलग खड़ी होती हैं, अलग बैठ के पढ़ाती हैं और आप लोग अलग बैठते हो, तो आप लोग पास पास बैठते हो। किसी बच्चे को जुकाम हो गया, उसने छींक दिया, आपको इन्फेक्शन हो गया, आप बीमार हो गए और मैम तो इतनी दूर है। मैम समझदार हैं, उनको वैक्सीनेशन भी हो चुका है और वो पूरी सावधानी रखती हैं। बच्चे सावधानी कम रख पाते हैं इसलिए, और बच्चे कोमल होते हैं, बच्चों को बड़ी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। घर से बाहर जाने में, बस में बैठने में और वैन में बैठने में बहुत सारे बच्चों के संपर्क में आ सकते हैं, इसलिए उनको इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए बच्चों को दूर रखा गया है कि बच्चे घर में बैठ के पढ़ें और मैम अपने घर से भी पढ़ाती हैं और स्कूल से भी पढ़ाती हैं। दूसरे स्कूल में आके मैम को बहुत सारे काम करने होते हैं, आपके रिपोर्ट कार्ड तैयार करने होते हैं, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती है, रोज की अटेंडेंस लेनी होती है, कितने बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्या क्या कोर्स पढ़ाना है। प्रिंसिपल सर जो हैं वो सबको डिटेल करते हैं। इसलिए मैम जो हैं वो एक हैं, इसलिए वो स्कूल आती हैं और बच्चे बहुत सारे इसलिए उनको मना कर रखा है। और अभी भी थोड़े दिन पहले स्कूल खुल गए थे, अभी तो विंटर वेकेशन चल रहा है, फिर 50% हो जाते हैं कि 50% बच्चे आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगे। बहरहाल देखो, एक बात का ध्यान रखना, आप इधर को आ जाओ, सब बच्चों को एक बात का ध्यान रखना, मेरी तरफ ध्यान से सुनो बिना बोले हुए। अगली बार से हर बच्चा मास्क लगा के आएगा, सब बच्चे मास्क लगा के आएंगे। आपको अपनी हाथों की सफाई रखनी है, सैनिटाइजर करें या ना करें लेकिन साबुन से हाथ जरूर धो लें। दिन भर आप बेटा जरा कम बोलो, आप बार बार नाश्ता करती हो और हाथ धो के करती हो। बहुत अच्छी बात है, नाश्ता करती हो हाथ धो के करते हो, खाना खाते हो हाथ धो, कोई भी चीज छूने के बाद में आपको हाथ साफ कर लेने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको सर्दी है तो आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना है जिससे आपको सर्दी हो जाए। पापा मेरी आइसक्रीम खिलाते हैं। पापा तुम्हारी आइसक्रीम खिलाते हैं? अब मना कर देना। अब बैठ जाओ भैया, अब आप अपने पापा से मना कर देना कि पापा, अम्मा ने कहा है इस समय बीमारी चल रही है, आप मुझे आइसक्रीम ना खिलाएं, ठीक है? हाँ, आइसक्रीम नहीं खानी है। अभी जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, गर्मियां आ जाएंगी, खूब सारी आइसक्रीम खाना, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अभी आइसक्रीम नहीं खानी है। मास्क लगाना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, सर्दी से बचना है। इस समय बाहर बहुत सर्दी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कोहरा होता है, उससे आपको बच के रहना है, खांसी जुकाम से बच के रहना है और अपनी हिफाजत करनी है। आपको अपनी हिफाजत करनी है और एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रहना है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये वाली जो तीसरी लहर है, इसका क्या नाम है? अरे वाह, ओमिक्रॉन। ऐसे ही नाम रख दिए जाते हैं बढ़िया बढ़िया, जिससे आपको पता लगे ये ओमिक्रॉन है। तो ये ओमिक्रॉन से बच के रहना है और अपने मम्मी पापा को भी बचा के रखना है। आपको भी बच के रहना है और अपने मम्मी पापा को भी बचा के रखना है। थैंक यू।